हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3-4 इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करूंगा और ये 3-4 इशू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी बच्चों के लिए। बात करेंगे इस वीडियो में हम कि क्या एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा एग्ज़ाम्स के ऊपर। जेके पीएसआई की पोस्टें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, वो कहाँ गई, क्या हुआ उनका। जेकेपी की जो कांस्टेबल की वैकेंसीज थी उनका क्या हुआ। 10+2 को लेके जो पोस्टों का एक दो दिनों में आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है, क्या इसके पीछे क्या हकीकत है और साथ में वेबसाइट इशू क्या है जेके एसएसबी का। इन सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पे मैं आपके साथ बात करूंगा। वीडियो पे जाने से पहले मेरी तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो भी बच्चा हमारे इस चैनल पे नया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके सोच रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल पैदा होगा कि बहुत जल्द जो है, यानी अभी मैं देख रहा था न्यूज़ में कि कल यानी 16 मार्च की डेट तय की गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो है डेट्स को अनाउंस करेगा और बहुत जल्द जो है आने वाले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो यानी एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब जब एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या उसका असर जो है एग्ज़ाम्स के ऊपर जेके एसएसबी की मैं बात करूं या जेके पीएससी की मैं बात करूं पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। तो गाइस ये बात साफ याद रखिएगा कि इसका जेके एसएसबी या जेके पीएससी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यानी जेके एसएसबी और जेके पीएससी या बाकी कोई भी और एजेंसी जो स्टेट के अंदर काम कर रही है वो अपना काम एज पर जिस तरह से वो करती थी वैसे ही करेगी। उन पे किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन या हम यूँ कह सकते हैं कि कोई भी पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। और साथ में ये एजेंसीज बाज़ाफ्ता तौर पे आपका एग्ज़ाम भी लेंगे और साथ में जिन एग्ज़ाम्स का एग्ज़ाम लिया होगा उनके रिज़ल्ट भी अनाउंस करेंगे और साथ में उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स भी जो हैं वो भी उनकी द्वारा इशू किए जाएंगे। हालांकि कुछ एक जगहों पे थोड़ा सा शक रहता है कि क्या नई वैकेंसीज़ को लेके एडवर्टाइजमेंट जो है वो होगी। तो ये भी बात साफ की गई है। आज मैं एक न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ पढ़ रहा था, देख रहा था कि वहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि भाई जो न्यू एजेंसी जो न्यू रिक्रूटमेंट होगी या न्यू पोस्टें जो होंगी उनको भी एडवर्टाइज किया जाएगा, उसका भी एमसीसी का कोई भी उन पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जेके पीएसआई की अगर बात करूँ तो 750 पोस्टों की जो बात हो रही है पिछले 1-2 महीनों से आपने हर एक जगह पे, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, न्यूज़ की बात करें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो भी आपके यूट्यूब पोर्टल हैं, इन सब की बात की जाए तो इस पोस्टों को लेके बहुत ज़्यादा हवा में बहुत सारा न्यूज़ जो थी वो सर्कुलेट हो रही थी। तो इसके रिगार्डिंग आज हम शाम के टाइम पे JNK का एक टॉप हम यूँ कह सकते हैं कि मीडिया चैनल है, उस पर न्यूज़ चली थी कि इनको लेके जब उन्होंने जेके एसएसबी से रब्ता किया और जेकेपी कांस्टेबल को भी लेके जब उन्होंने जेके एसएसबी से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ये दोनों पोस्टें जो हैं ये दोनों पोस्टें इनके पास आ चुकी हैं। जेके पीएसआई की अगर बात करूं ये भी पोस्टें एसएसबी के पास आ चुकी हैं और साथ में जेकेपी की पोस्टें भी जो हैं वो भी जेकेपी के पास आ चुकी हैं। अब कारण क्या है, कारण इनको एडवर्टाइज क्यों नहीं किया गया है, कारण उसका ये बताया जा रहा है कि जेके एसएसबी जो है वो अपना जो वेबसाइट है उसको लेके काम कर रही है। जेके एसएसबी का कहना है कि वो एक ऐसी वेबसाइट तैयार कर रहे हैं जो 24/7 जो है उनके जितने भी एस्पायरेंट हैं उनके लिए एसेसिबल हो। किसी भी तरह की उस पर हम यूँ कह सकते हैं कि कोई किसी भी तरह की उन पर वो हैकिंग या बाकी जो चीज़ें होती हैं वो ना हो, इसलिए जेके एसएसबी अपनी नई वेबसाइट पे काम कर रही है और बहुत जल्द जो है इसको मतलब पूरा भी कर दिया जाएगा। जो ही एक बार वेबसाइट का इशू जो है वो क्लियर हो जाएगा, फ़ौरन बाद जो है आपके जेके पीएसआई की और आपके जेकेपी की पोस्टें जो हैं वो इन्हें एडवर्टाइज कर दी जाएंगी। ठीक है, शाबाश। नंबर 3 पॉइंट है गाइज यहाँ पे 10+2 पोस्टों को लेके कल की डेट में एक न्यूज़ चली थी कि एक यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिएगा किसी बच्चे ने किसी एस्पिरेंट ने एक ग्रीवेंस डाला हुआ था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। उन्होंने उसमें पूछा था कि 10+2 की पोस्टें काफ़ी लंबे समय से अगर देखी जाए 2016 में लास्ट टाइम पे, आई थिंक मुझे याद है कि 2016 में लास्ट टाइम पे ये एग्ज़ाम हुए थे। 2016 से लेके 2024 तक इसको लेके कोई भी नई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई है। तो इसके लेके ये बात
सामने निकल के आई है कि बहुत जल्द जो है पीएससी जो है जेके पीएससी की अगर मैं बात करूं तो इन्हें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडी से पोस्टें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो इन्होंने जेके पीएसआई को 10+2 की पोस्टें जो हैं वो रेफर कर दी गई हैं और बहुत जल्द जो है जेके एसएसबी जो है इनको भी एडवर्टाइज करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे जिनको लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो होप ये वीडियो आप सबों को जो है आपके थोड़ा सा जो आपकी हम यूँ कह सकते हैं कि जो टेंशन या जो आपके दिमाग के अंदर जो मैस क्रिएट हुआ था उसको थोड़ा सा आप हल्का आपको थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज करने में ये आपको ये हेल्प करेगी। और साथ में हम जो हैं आपके लिए रोज़ आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे हम एसआई की बात करें, सॉरी फाइनेंस इंस्पेक्टर की बात करूँ या पटवारी की बात करूँ, तो इसके लिए मैं आपके लिए नए अपडेट जो हैं या नई पोस्टों को लेके जो भी चीज़ें होती हैं वो अपडेट मैं करता रहता हूँ। होप ये वीडियो जो है आपको अच्छे लगेगी।